अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मुल्ज़मा दानिया शाह जो कि मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की तीसरी अहलिया थी, उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की गई है और चालान में मज़ीद कुछ किरदारों के नाम सामने आए हैं। वो कौन हैं और एक को तो बाकायदा तौर पर गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। यानी कि दानिया खुद फंसी हैं और मज़ीद भी लोगों को इस सारे सिलसिले में फंसाया है। चालान में एफ़आईए ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया था, उसकी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे और उसके बाद फिर जो फ़र्द जुर्म आयद की गई है उसमें जो है वो अदालत ने मज़ीद क्या कुछ तफ़सीलात मांगी है, मज़ीद क्या शवाहिद और सबूत मांगे हैं और कौन कौन से सबूत अदालत के अंदर रखे जाएंगे, वो तफ़सीलात भी आपके सामने रखूँगा। इसके साथ साथ दानिया ने ना सिर्फ गिरफ़्तारी को चैलेंज किया है सिंध हाई कोर्ट में, बल्कि अपनी ज़मानत के लिए भी सिंध हाई कोर्ट से भी रजू कर लिया है। 2 बार उसकी ज़मानत मुस्तरद हो चुकी है, उसकी तफ़सीलात भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले जो दानिया के खिलाफ़ चालान पेश किया गया है, उसकी तफ़सीलात आपके सामने रखूँगा, क्योंकि इसी चालान की बुनियाद पर ही जो है मुल्ज़मा के खिलाफ़ मज़ीद केस मजबूत हो चुका है और इसी चालान की बुनियाद पर ही केस को आगे चलाया जाएगा। और जिन लोगों को मज़ीद फंसाया है उसके नाम क्या हैं और उनका आमिर लियाकत के साथ क्या कनेक्शन था, वो भी तफ़सीलात एफ़आईए ने अदालत के सामने पेश कर दी हैं। उसमें जो दानिया है पेश किया गया था, उनके वकील दानिया के जो वकील हैं लियाकत कबूल साहब, वो पेश हुए और उनकी वालदा भी हर पेशी पर आती हैं। अच्छा, उसमें चालान की नकूल फ़राहम की गई और चालान की नकूल फ़राहम करने के बाद जो आज बाकायदा तौर पर फ़र्द जुर्म आयद की गई। उसमें चालान के मतन में जो कहा गया है कि दानिया ने आमिर लियाकत की नाज़ेबा वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पे वायरल की। ये बाकायदा तौर पर अब साबित हो चुका है एफ़आईए के चालान में, और कहा है कि मुल्ज़मा ने शिकायत कुनंदा की जो के वालिद थे, यानी कि चूँकि इसमें शिकायत कुनंदा जो है आमिर लियाकत की साहबज़ादी हैं, दुआ उसका नाम है, और कहा है कि उनकी साख को नुकसान पहुँचाया। आमिर लियाकत के पर्सनल सेक्रेटरी फ़ुज़ैल चौहान को किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया है, चूँकि फ़ुज़ैल चौहान का किरदार जो है उस वक़्त सामने आया था जब दानिया की वालदा ने सिटी कोर्ट के अंदर मीडिया से गुफ्तगू में कुछ तफ़सीलात और कुछ हक़ाइक़ सामने रखे थे, और एक जगह पर फ़ुज़ैल खुद भी सामने आया था जिसमें उसने बड़े-बड़े दावे किए थे कि आमिर लियाकत के साथ ना सिर्फ वो पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर काम करता था, बल्कि इस्लामाबाद से कराची और कराची से इस्लामाबाद जब आना-जाना होता था, और जो मज़ीद यानी कि उनकी रिलेशनशिप थी आमिर लियाकत के साथ, उसके हवाले से भी उन्होंने कहा था। और ये भी बात सामने रखी थी जब आमिर लियाकत की वीडियोज़ के हवाले से तज़किरा हुआ था, तो उसने बड़े-बड़े दावे किए थे कि और भी कुछ लोगों को बेनकाब करूँगा, लेकिन अब बाकायदा तौर पर वो खुद फँस चुका है। उसको एफ़आईए का कहना है कि एक किसी और केस में गिरफ़्तार किया गया है, और मुल्ज़िम ने इंकशाफ़ किया है कि इसको आमिर लियाकत की जो नाज़िबा वीडियोज़ थी वो राशिद ने भेजी थी। यानी कि फ़ुज़ैल के पास जो वीडियोज़ आई थी वो राशिद ने भेजी थी। अब राशिद को किसने भेजी थी उसके बारे में और जो है वो चीज़ें सामने आई हैं। एफ़आईए का कहना है कि हमने राशिद को नोटिस भेजे थे, उसके हवाले से जो है उसको तहकीकात जॉइन करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन जॉइन करने के लिए तलब किया था, लेकिन वो सामने नहीं आया। और मुल्ज़िम राशिद जो है वो दानिया से जो है वो राब्ते में था, और दानिया ने ही जो है वो आगे राशिद को इस्तेमाल किया, और राशिद के ज़रिए ना सिर्फ वीडियो यासिर शामी और दीगर प्लेटफ़ार्म्स के ऊपर गई, बल्कि राशिद का भी किरदार बड़ा मशकूक इसमें सामने आ रहा है, और राशिद को जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो इसमें शामिल तफ्तीश करने के लिए तलब किया गया था, लेकिन राशिद सामने नहीं आया। एफ़आईए का ये भी कहना है कि फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट ने एफ़आईए रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट है उसमें तायीद हुई है, इन सारे इल्ज़ामात की भी मौक़िफ़ की तायीद की गई है, और मुल्ज़मा जो दानिया है उसने मुजरमाना जो नीयत थी, मुजरमाना नीयत के सबब ही आमिर लियाकत की वीडियोज़ को ना सिर्फ बनाया था, बल्कि उसकी नीयत शुरू से ही ख़राब थी। इसी वजह से आमिर लियाकत की वीडियोज़ को जो है वो वायरल किया गया बाद में। और इस दौरान आपके सामने जो बुशरा आमिर साहब है या बुशरा इकबाल साहब हैं, उन्होंने भी बार-बार तज़किरा किया था कि ये ब्लैकमेलिंग का सिलसिला था। ब्लैकमेलिंग की वजह से ही जो वीडियोज़ बनाई गई, और उसके बाद इसी ब्लैकमेलिंग के तनाजुर में ही आमिर लियाकत से ना सिर्फ कई मौक़ों पर रकम जो है वो वसूल की गई, बल्कि और भी मुतालबे किए जाते थे, और ये सारी चीज़ें जो रखी गई थी। अब बाकायदा तौर पर ये चालान जैसे जमा हुआ, तो आज अदालत ने जो है फ़र्द जुर्म आयद की है दानिया के ऊपर। ये सारे चार्जेज़ पढ़ के सुनाए गए, इल्ज़ामात अदालत ने पढ़ के सुनाए दानिया को, और दानिया ने जो है इन सारे इल्ज़ामात से इनकार किया है। अब अदालत ने 2 फरवरी को दानिया के ख़िलाफ़ गवाह और शवाहिद और सबूत जो है वो तलब कर लिया है। अब चूँकि पूरा एक रिकॉर्ड है, लैपटॉप और यूएसबी जो कि मुमकिना तौर पर जो मुद्दई हैं उनके पास है, और वो
जब जब सबूत अदालत तलब करेगी तो दानिया के खिलाफ वो सबूत और शवाहिद पेश किए जाएंगे। एफआईए भी तमाम अपना रिकॉर्ड और शवाहिद जो है दानिया के खिलाफ अब तक जो उन्होंने हासिल किया है वो भी रखेगी। और हमें ये भी कुछ ज़राए से मालूम हुआ है कि यासिर शामी को बाकायदा तौर पर इसमें शामिल तफ्तीश किया गया था, तहकीकात उससे की गई थी और यासिर शामी से ना सिर्फ तहकीकात की गई बल्कि अब जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसको बाकायदा तौर पर अदालत में पेश करके उसका भी मुमकिन तौर पर स्टेटमेंट दिलाया जाएगा, क्योंकि यासिर शामी ने खुद तो वीडियोज़ बनाई नहीं थी, पब्लिक उसके प्लेटफार्म से सबसे पहले हुई थी। तो अब उसको किसने वीडियोज़ दी उसके बारे में यासिर शामी ना सिर्फ एफआईए को बता चुका है बल्कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो एफआईए गवाह के तौर पर उसको अदालत में भी पेश कर सकती है, कराची की अदालत में। बाकी जो है इन सारे इल्ज़ामात को जो है वो यकसा तौर पर मुस्तरद किया गया है दानिया की तरफ से, उनके वकील की तरफ से। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि सिंगल रुकनी बेंच के सामने दानिया ने बाकायदा तौर पर जो है वो ज़मानत के लिए भी रजू किया है, क्योंकि दो मौक़ों पर दानिया की ज़मानत मुस्तरद हुई है। एक जुडिशल मजिस्ट्रेट ने ज़मानत को मुस्तरद किया था, दरख्वास्त से ज़मानत को मुस्तरद किया था और उसके बाद फिर वहाँ से ज़मानत मुस्तरद होने के बाद बाकायदा तौर पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में भी ज़मानत के लिए रजू किया गया था और उन्होंने भी शवाहिद और सबूत की रोशनी में ज़मानत को दरख्वास्त से ज़मानत को मुस्तरद कर दिया था। तो उसके बाद इन्होंने बाकायदा तौर पर अब सिंध हाई कोर्ट से रजू किया और सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस उमर सयाल साहब की सरबराही में सिंगल रुकनी बेंच ने इब्तदाई दलाइल सुनने के बाद मुद्दई मुकदमा को, प्रोसिक्यूशन को और तफ्तीशी अफसर को नोटिस से जारी किए और आइंदा थमात पर उसकी तफसीलात तलब की है, क्योंकि इस दरख्वास्त में अब ये भी मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि चूँकि अकलौती वारिस हैं दानिया आमिर लियाकत की और अकलौती वारिस होने की वजह से उनके पास जो है वो उनको इसलिए इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है ताकि वो जो है वो जायदाद में से हिस्सा ना मांगे, तो लिहाजा उनको ज़मानत पर रिहा किया जाए और उसके बाद फिर जो है वो उनको बाहर आने दिया जाए। अब इस पर जो है वो दलाइल होंगे और इसी के साथ साथ जो है दानिया की तरफ से एक और दरख्वास्त भी दायर की गई थी जिसमें उनका कहना था कि लोधना से जब गिरफ़्तार किया गया था तो उस वक्त एफआईए ने कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए थे और कानूनी तकाज़े चूँकि पूरे नहीं हुए थे तो इसलिए दानिया की गिरफ़्तारी भी जो है वो गैर कानूनी है। हालांकि इसी ग्राउंड्स की बुनियाद पर, इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर नीचे से यानी कि ट्रायल कोर्ट से भी उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है, क्योंकि पहले भी कई बार जो है उनके वकील ये मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं कि एफआईए ने राहदारी रिमांड हासिल नहीं किया और कोई और जो दीगर कानूनी जो चाराजोई थी या कानूनी तरीक़ाकार था वो इख्तियार नहीं किया था। और इसी वजह से इब्तदाई जब रिमांड हासिल किया गया था जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से तो उस वक्त एफआईए की तफ्तीशी अफसर को शोकाज़ नोटिस भी जारी किया गया था, जिसमें अदालत ने कहा था कि लोधना से जब मुलज़मा को कराची मुंतकिल किया गया था तो उस दिन जो है वो रिमांड क्यों हासिल नहीं किया गया, अगले रोज़ क्यों रिमांड हासिल किया गया था। तो उसमें उन्होंने बताया था कि जब पेश किया गया था तो अदालती वक्त ख़त्म हो गया था और उसके बाद फिर अदालती वक्त ख़त्म होने की वजह से फिर एक दिन और जो है उनको अपने पास रखना पड़ा और उसके बाद फिर रिमांड हासिल किया गया। अब दानिया जेल में है अदालती रिमांड पर और अब जो है वो तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। अब चूँकि जब शवाहिद और सबूत उनके खिलाफ बेशुमार अदालत के सामने आ चुके हैं तो उनकी दरख्वास्त से ज़मानत 2 बार मुस्तरद भी हो चुकी है। अब आज बाकायदा तौर पर ना सिर्फ चालान जमा किया गया बल्कि और 2 जो मशकूक किरदार हैं उनके नाम भी सामने आ चुके हैं, यानी कि अब दानिया के साथ साथ फुज़ैल और राशिद का नाम सामने आया है। अब राशिद को वीडियो किसने भेजी थी, राशिद ने तफ्तीश ज्वाइन नहीं की, अब जब ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अब एफआईए ने उनको चालान में उनका तज़किरा कर दिया है तो मुमकिन तौर पर अदालत उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करके अगली समाअत पर उनको भी तलब कर सकती है। मज़ीद भी इस सिलसिले में जो भी शवाहिद और सबूत और जो चीज़ें सामने आएगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।